Hello class, we have done the two parts of the chapter Ranga's marriage from the snapshot. Now we are starting the third part of the chapter. Both her parents had died and her uncle had brought her home. मतलब कि जो लड़की है जो रामा राव के घर पर आई हुई है उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और उसके अंकल उसको अपने घर लेकर आ चुके हैं. रांगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर. रांगा उसके लिए बहुत सही लड़का है एंड शी द मोस्ट सुइटेबल ब्राइड फॉर हिम. और वो रांगा के लिए बहुत ही सुइटेबल दुल्हन है. सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी. जैसे कि मेरा रामा राव के घर जाना होता रहता था तो जो लड़की थी वो मुझसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम. मैं उस लड़की का नाम मेंशन करना तो भूल ही गया. रत्ना. इट वॉज मतलब उसका नाम क्या था? रत्ना. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ. अगली सुबह मैं उनके घर गया. आई वेंट टू देयर हाउस. मैं उसके घर गया और रामा राव की वाइफ से बोला कि आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू. मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क में छाछ भेजूँगा. आस्क रत्ना टू फैच इट. रत्ना को आप घर पर भेज देना. रत्ना केम. रत्ना आ गई. इट वॉज अ फ्राइडे. उस दिन फ्राइडे था. सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी. तो इसलिए वो बहुत अच्छी साड़ी पहने हुए थी. आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम. मैंने उसको अपने रूम में बैठने के लिए बोला एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग. और उसको एक गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट किया. आई सेंड फॉर रांगा. मैंने रांगा को बुलाने के लिए भेज दिया और मैं रांगा को बुलाने के लिए चला गया. वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग. जब वो गाना गा रही थी कृष्ण मूर्ति इन माई फ्रंट ऑफ माई आइज मीन्स कि ये उसका सॉन्ग था जो वो गाना गा रही थी. रांगा रीच द डोर. रांगा दरवाजे पर पहुंच गया. ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड. वो वहीं पर चौखट पर रुक गया. ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप. वो नहीं चाहता था कि जो गाना है वो बंद हो जाए. बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर. लेकिन वो सिंगर को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था. केयरफुली ही पीप्ड इन. वो ध्यान से थोड़ा अंदर की तरफ देखने लगा. द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड. जो रूम में लाइट आ रही थी वो बंद हो गई. रत्ना लुकड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप. रत्ना ने जैसे ही ऊपर देखा अपने सामने एक स्ट्रेंजर को खड़ा पाया तो वो रुक गई. सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो. You eat it slowly and severing its peel before biting into the juicy flesh. सपोज़ करो कि आप बेस्ट क्वालिटी का मैंगो ख़रीदते हो और उसको धीरे से खाना स्टार्ट करते हो. सेवरिंग इट्स पील. उसके छिलके को उतारते हो. बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश मतलब कि उसके जो मैंगो का अंदर का पार्ट होता है उसमें बाइट करने वाले होते हो. यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट. तुम इसका एक भी मतलब थोड़ा सा पार्ट भी वेस्ट करना नहीं चाहते हो. बिफोर यू टेक अनदर बाइट. जैसे ही तुम दूसरा बाइट लेने वाले होते हो द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स. वो फ्रूट आपके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाए. हाउ डू यू फील. आपको कैसा फील होगा. रांगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड. रांगा के फेस पर सेम ऐसी ही डिसअपॉइंटमेंट थी जब उसकी सिंगिंग रुक गई. You sent for me, he asked as he came in and sat on chair. तुमने मुझे बुलाया. वो पूछते हुए अंदर आकर बैठ गया. रत्ना stood at a distance, her head lowered. रत्ना खड़ी हो गई और वो शर्मा रही थी. रांगा repeatedly glanced at her. रांगा उसको बार बार देखे जा रहा था. Once our eyes met and he looked very embarrassed. जैसे ही हमारी आंखें मिली वो बहुत embarrass हो गया. नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल. कुछ देर तक मतलब काफ़ी देर तक कोई भी नहीं बोला. इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग लेट मी लीव. शायद मेरी वजह से ही ये गाना रुक गया. अब मुझे जाना चाहिए. वर्ड्स मेयर वर्ड्स. शब्द केवल शब्द. द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव. उसने ये वर्ड्स बोले तो लेकिन वो मूव नहीं किया. हाउ कैन यू वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दिस डेज ऑफ कलयुग. कलयुग में आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो कोई पर्सन कोई वर्ड्स बोल रहा है वो उनको फॉलो करे. रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस. रत्ना शर्म की वजह से अंदर चली गई. आफ्टर अ वाइल रांगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी. कुछ देर बाद रांगा ने पूछा स्वामी वो लड़की कौन है. हु इज़ दैट इनसाइड. द लायन वांटेड टू नो.
अंदर कौन है, शेर जानना चाहता था। एंड द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम। और जो बकरा मंदिर में शरण लिए हुए था वो रिप्लाई करता है कि क्या तुम्हें मैटर करता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक बहुत पुअर एनिमल हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जिसने पहले ही 9 शेरों को खा चुका है। आई हैव वॉट टू ईट 1 मोर, और मुझे अब एक और खाना है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और लायन वहाँ से डर के भाग गया। लाइक द ही गोट, उसी बकरे की तरह, आई सेड, मैंने कहा, वॉट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, ये क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और तुम शादी नहीं करने वाले हो। वर होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़ंट मैरिड देन, तो शायद वो मैरिड नहीं है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, उसकी वॉइस से उसकी एक्साइटमेंट का पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वहाँ पर एक्साइटमेंट थी। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई है। हिज फेस रिवर्ल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, अब उसका जो फेस था वो एक भुने हुए बैंगन की तरह पिचक गया। आफ्टर अ वाइल रांगा लेफ्ट, थोड़ी देर बाद रांगा वहाँ से चला गया, सेइंग, ये कहकर कि आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे जाना चाहिए, घर पर कुछ काम है। I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I will come later. I tutored him in all that I wanted him to say. मैं अगली सुबह शास्त्री के पास गया और उसको बताया कि वो अपनी पोथी पत्रा तैयार रखे, क्योंकि उसको कुछ सितारों को पढ़ना है, और मैंने उसको वो सब पढ़ा दिया जो कि मैं चाहता था कि वो बोले। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. फिर मैं उसी दोपहर रांगा से मिला और मुझे उसमें कोई भी चेंज नज़र नहीं आया। What's the matter? क्या मामला है? You seem to be lost in thought, I said. तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो। Nothing's wrong, believe me. नहीं, कुछ नहीं हुआ। Headache? Come, let's go and see a doctor. क्या तुम्हें सिर दर्द हुआ है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। I have no headache. आई एम माई यूजल सेल्फ, मुझे कोई भी हेडेक नहीं है, मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ जैसे कि रोज़ रहता था। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। बट आई डोंट थिंक दैट could be a reason for your present condition. मैं जानता हूँ कि तुम कल से ही ऐसे हो जब से तुम उस लड़की से मिले हो, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हारी ये कंडीशन अभी भी उसी की वजह से है। रांगा स्टेयर्ड एट मी, रांगा ने मेरी तरफ घूरा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो चलते हैं और शास्त्री के पास जाते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने उसको सजेस्ट किया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, हम लोग ये पता करेंगे कि गुरु और शनि, तुम्हारी राशि में गुरु और शनि सही चल रहे हैं या नहीं। रांगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रांगा मेरे साथ बिना किसी विरोध के चल दिया। एज सून एज शास्त्री स्वामी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बोला, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि तुम्हें कितने दिनों बाद देखा है। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ हिज टेल, श्यामा और कोई नहीं है बल्कि ये सेवक है जो नरेटर है इस कहानी का। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मुझे गुस्सा आ गया और मैं चिल्लाया, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग, मतलब कि मैं ये बोलने ही वाला था। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरा सेंटेंस कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तुमने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया। एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और अब तुम मेरे पास आ सकते हो। हैड ही नॉट डन सो, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, आई वुड हैव ruined our plan by bursting like grains that were kept in the sun to dry, और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाता, जैसे कि गेहूँ को धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, और फिर मैं उसके बाद जो मैं बोल रहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा। शास्त्री टर्न टू रांगा, अब शास्त्री रांगा की तरफ मुड़ा।
When did the young son of our accountant clerk come home? हमारे अकाउंटेंट का बेटा कब घर वापस आया? What can I do for him? मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? It's very rarely that he visits us. ये बहुत कम होता है कि ये हमारे घर पर आए. Take out your paraphernalia. मतलब कि अपने पोथी पत्र निकालो. Our रंगप्पा seems to have something on his mind. हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है. Can you tell us what's worrying him? क्या तुम बता सकते हो कि उसे क्या परेशान कर रहा है? Shall we put your science of astrology to the test? क्या मैं तुम्हारी ज्योतिष विद्या को टेस्ट कर सकता हूँ? So this was the third part of the story. I think आपको समझ में आ गया होगा. If you have any problem, then you can ask to me. Thanks for watching.